प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अल वेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ्य निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारींदास जी महाराज द्वारा रचित एक सवैया, जहाँ में स्वामी जी महाराज की निष्ठा अनन्यता और कृपा के स्वरूप को ही वर्णन है। आपने जो अनुभव किया है वही को आप बता रहे हैं कि एक ही रूप अनूप विराजत, प्रिया जी में और जो प्रीतम है उनमें और स्वामी हरदास जी में कोई सब फर्क नहीं है भैया, ऐसा ये समझा रहे हैं। कहवे को तो तीन है सुखमल बिलसा एक, तीन चना एक छोलिका ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारी ने दास और अंचल बीच बिहार। और जितनी भी सखी उपासना है उन सखी उपासना में सहचरी केवल एक, उन्हें सेविका मानो, उन्हें प्रिया प्रीतम को सुख दैवीवार स्वरूप मानो। और यहाँ तो जो प्रिया जी हैं जो प्रीतम है वही ये हरिदासी है। ऐसी रस उपासना और ऐसा स्वरूप
ढूंढे तेऊ अन्यत्र नहीं मिलेगा भैया। स्वामी जी को भजन करके स्वामी जी अपना स्वरूप प्रदान करे हैं। और स्वामी जी कौन है? ये हरिदासी कौन है? ये हरिदासी ही प्रिया प्रीतम है। छबीली की छावा गहे निज कुंज माँ, जैसी ये तैसे ही बे, बे माने दोनों, तहाँ तन मन अभिरामिनी, मन की मन श्याय है, श्वास अनेकी श्वास यह, भेद विभेद कौन कहे अंग संग स्वामिनी। एक जगह ललित मोहनी दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, आज बधाई श्री वृंदावन कुंज महल श्री बिहारी, बिहारिन केली करत छिन ही छिन, श्री हरिदासी जो लाड़ लड़ावत, इन्हीं को ये निज धन। ललित मोहनी की निज जीवन, ये माने ये हरिदासी, ये बे दो बार बे लिख रहे हैं भैया। दो बार बे को मतलब बे माने प्रिया और बे माने लाल। प्रिया और लाल एक ही मन, ये एक ही मन बारे हैं। यदि वे जल हैं तो ये तरंग हैं, और यदि ये तरंग हैं तो वे जल हैं। यदि वे स्वामी हैं तो ये सेवक हैं, और यदि स्वामी जी स्वामी हैं तो वे दोनों इनके सेवक हैं। अब आप प्रश्न करो कि भैया ये सेवक कैसे हैं? श्री भगवत रसिक जी महाराज की षष्टम झांकी ते आप समझो। श्री प्रिया जी कह रही हैं बिहारी जी महाराज से कि लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ से पाई? इतनी चतुराई आप कौन सी पाठशाला में पढ़ के आए हो? जावक के मिस पाए परत हो। अभी आपने बिहार किया, फिर आप तरण में पढ़ रहे हो। करण चहत आपन मन भाई। मैं यद्यपि आपकी हर तरह से मन भाई करबे के काजे ही विचारती रहूं, और मन भाई आपकी इच्छा पूरी करबे के काजे ही, और मैंने ये स्वरूप धारण किया है। छल बल भरे साधु जैसे दिखो, हे प्रीतम बड़े छल और बल ते भरे भय हो, और वैसे बड़े सीधे दिखो, बड़े भोरे दिखो, तुम साधु जैसे दिखो। और या सखी को बताओ सेवकाई। और ये जो ललिता हरिदासी है, ये जो भगवत दासी है, ये भी हमेशा आपके ही पक्ष की बात करती रहे भाई। क्या उबेर कही मानत न मान गई, तिरोहियो कठिन कछु और ही ठहरी, पाए गई मनाए आधीन किए माई, सो तू एक प्यारी नई माननी भैरी। काहे ये बोले, ये तुम्हारे पक्ष की तो बात कर रही है। बातन बातन बितई रात, श्याम सुगर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के हों, या ही ते अकुलात। या मेरे कहे उठ चल रही सयानी, या सुन नब नागरी जो पियसों तू काहे को मान बढ़ावत, यह न प्रीत की रीत लाड़ली। ये ललिता हरिदासी तो प्रीतम तुम्हारे पक्ष की बात करे है। और मोकू तो ये लगे कि शायद या रस मंदिर में मेरो पक्ष तो है ही ना, कबू कबू याऊ बातें कहते हैं। तो भैया यदि ये सेवक हैं तो ये हरिदासी इष्ट है, और यदि वे इष्ट हैं तो हरिदासी सेव्य हैं। वे सेव्य हैं तो ये सेवक हैं, और यदि वे सेवक हैं तो ये सेव्य हैं। कहूँ कह रहे इष्ट श्यामा महारानी, और कहूँ आप कह रहे हैं कि श्री हरिदासी इष्ट।
ऐसो ये रस देश है भैया, जहां सहचरी ही सब सुख स्वरूपा है। तो आप यहां ये समझा रहे हैं, फिर यहाँ भगवत ऋषि जी महाराज अपने पद की लाइन में कह रहे हैं कि प्रिया जी कह रही हैं, भगवत पाए परो ललिता के। हे श्री बिहारी जी, हे मेरे प्राण प्रिय प्रीतम, आप ललिता जी के चरणन में माथो धरो। अब आप ये बताओ कि यहाँ अब ये सेव्य कौन है और सेवक कौन है? भगवत पाए परो ललिता के, मोह उर राज करो चिर सुखदाई। मेरे वक्षस्थल पर आप चिरकाल तक राज करते रहो, या ललिता हरिदासी के चरणन में अपने माथे को धरो। तो कहूँ तो हरिदासी इष्ट है, तो ये दोनों भैया सेवक हैं ये, और कहूँ ये इष्ट हैं तो हरिदासी सेवक है। नित्य नवीन धरतान तीन, यही एक रस देश ऐसो है जहाँ सेवक और सेव्य तीनों ही सेवक हैं और तीनों ही सेव्य हैं। नक्षित लिखत अचित ललिता कर, लाल कहे कर जोर है। अब आप यहाँ देखो, जैसे काऊ चित्रपट के आगे, काऊ छवि के आगे हाथ जोड़ के निवेदन किया जाए है, ऐसे आज बिहारी जी महाराज ललिता को नाम लिख के निवेदन कर रहे हैं। लाल कहे कर जोरे, कियो कहा अपराध सखी, मैं रहो निकट नित्य तोरे। ये हरिदासी की गहराई को तो समझो। हरिदासी ते पूछ रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दियो है हरिदासी, रहो निकट नित्य तोरे। तोरे को भाव, तू तो हमारे निकट रही आवे है, तू तो एक छिन के काजे हमते अलग ही नहीं है। अब आप ये सोचो कि ये कैसी तो न्याय करवे व्यारी न्यायाधीश है ये, या सब कछु सुख को एकमात्र राज स्वरूप ये हरिदासी है। शब्द नहीं है भैया, बोलनो कछु चाहे और कहे कछु जाए। तो यहाँ ये दोनों ही सेव्य हैं, तीनों ही, और तीनों ही सेवक हैं ये। नित्य नवीन धरे तान तीनों, ये तीनों नवीन हैं, तीन ही भैया केवल ये स्वामी जी महाराज की रस रीति या प्रकार की है कि यहाँ केवल तीन के सिवाय चौथे की गम नहीं है। इतनी जगत मन को आवरण को समझाए के समझ के भैया या नित्य विहार को प्राप्त कर सको हो। श्री गुरु के उपदेश सो सूक्ष्म भेद विचार। अब यदि ये सरल हो तो फिर यह बात क्यों लिखते कि सूक्ष्म भेद विचार? ये अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म रस देश है ये। सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति गूढ़ गुप्त सुखकारी। ये सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। ये रस देश अत्यंत ही सूक्ष्म है और भैया ये अत्यंत ही दुर्गम है, तभी तो यहाँ काऊ की पहुंच नहीं है।
केवल केवल श्री हरिदासी की कृपा ही यहाँ सहारा है और कोई सहारा नहीं है। हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। बरसी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार थे। सखी जी कह रहे हैं, सोई जानी है हरिदास जू को, धर्म अति ही निगूढ़ है। गूढ़ नहीं है भैया, ये निगूढ़ है, ये अत्यंत ही गूढ़ाति गूढ़ है। सोई जानी है हरिदास जू को, धर्म अति ही निगूढ़ है। सूझे तिन्ह क्यों कर्म जाल, जो अभी कर्म और धर्म में पड़े हुए हैं, परे महामति मूढ़ है। इतनी जगह ते मन को हटाए के उलांग के स्वामी जी में लगे भैया, तब मन या रस में पगे। तभी तो कहिए, निर्नित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश। संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। इतने विस्मय, इतने संशय हृदय में इकट्ठे है जाए कि उनको समाधान मिलना बड़ा मुश्किल है। केवल श्री हरिदास नाम ही उनको समाधान कर सके हैं। तो आप कह रहे, एक ही रूप अनूप विराजत, एक ही ये, इन तीनों के एक ही हृदय हैं। ये इनके मन में जो आवे बे करे गामे, हम सोई करे करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गामे तत्काल। सूत दूं दिसको ऐसो, बुद्धजन लो विचार, कमल दिनकर को जैसो। एक हृदय रस, और तीनों के हृदय में एक ही रस के भाव में वैस, और तीनों की एक ही अवस्था है। नित्य नवीन धरे तन तीन, ये तीनों ही नवीन, तीनों ही एक वैस के हैं। ये नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास। एक ही ये रस बैस तिहारी, एक ही प्राण समान सखी बपू। इन तीनों के एक ही प्राण हैं और ये तीनों ही भैया ये समान है। ये तीनों ही ये 11 के पहाड़े हैं। दैत्य दहाए बीच सींच सुख सर्वस्कारी। आप 11 के पहाड़े को पढ़ के देखियो भैया, पामे सब अंक एक से ही एक से हमें, और 11 नाम 99 तक एक से ही एक से हैं, और 11 धाम का 110 बामे 11 और 0। 0 को अर्थ हो गए भैया, 0 माने कछु नहीं और 0 माने सब कछु। ये 0 ही या रस रीति की प्रदान करवे बारी, प्रिया प्रीतम को जुवावे बारी। ये 0 स्वरूप हरिदासी ही या रस की हीरो है। तो 11 धाम का 110 0 को हटा दो तो फिर 11 की 11 रह जाए हैं। तो जैसे ही ये बिहार में मगन करें तो मगन बहे तो ये 11 रह जाए और ये 0 भैया इनके आंगन में समाहित है कि 0 है जाए है, आंगन में समाहित है जाए है। जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाए। जैसे सूर्य की किरण सूर्य में ते निकसे और सूर्य में ही समाहित है जाए हैं, ऐसे ही ये 0 स्वरूप ये ललिता हरिदासी जो कछु हो तो बिहार में, उदय हो तो जिए आन।
ये इनकी रुचि की प्रकाश स्वरूपा है, इनकी उमंग तरंग भाव रुचि चाह स्वरूपा ये हरिदासी है। और यह साज को सजा के इन दोनों में ऐसी समाहित है जाए कि श्याम और की सांवरी प्रीतम के अंगन में समाहित है कि ये हरिदासी को श्याम वर्ण है, पूरे अंग स्वरूपा अंग जा ये हरिदासी तो है। श्याम और की सांवरी गोरी के गोरे गात, और गौरांगी में समाहित है कि ये हरिदासी को स्वरूप गोरो है जाए। उमग चली चित चौप सौ अपनी अपनी गई घात, सब सखी मन अनुसारिणी। यहाँ सब सखी भैया बहुवचन है। इनकी चाह, इनकी उमंग, इनके आंगन में भी वही चाह है। कौन के? प्रीतम के आंगन में भी वही चाह है और प्रिया जी के आंगन में भी वही चाह है। और ये अंग स्वरूपा ये हरिदासी ही तो है भैया। तो सब सखी मन अनुसारिणी, उन साज लई सब सौंज। कौन सी सौंज सजाई है ये? कौन सी सौंज सजाई है? रोम रोमन अरुझी, उन साज लई सब सौंज। लाल रतन मन की कुंडी, केसर की औंजा औंज। ये भैया मणि की कुंडी, जैसे कहो कुंडी में रंग भरा भया हुए है। ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं कर सके भैया या को। ये बिहार की गहराई से अटी भई लाइन है। कस्तूरी कर्पूर सौं, कर्पूर को मतलब कहा है भैया पूरी ताकत ते। कस्तूरी कर्पूर सौ जहाँ साख कुमकुमा आदि। ये कुमकुम कौन है? ये कुमकुम प्रिया जी हैं भैया। आज दो सुरत केल रगमगे चंदन चित्र बने, कुमकुम रंग प्रिया तन शोभित मलय सुश्याम तने। ये ललित किशोरीदास जी महाराज को पद है। ये कुमकुम कौन है? ये कुमकुम प्रिया जी हैं ये। और कस्तूरी कौन है? ये कस्तूरी प्रीतम है। कस्तूरी कर्पूर सो जहाँ साखी कुमकुमा आदि। और ये चंदन मलया गिर घिस्यो, ये चंदन स्वरूप ये प्रिया जी हैं। ये बिहार की गहराई ते भरो भयो। ये ऐसा पद है। वैसे तो सभी पद भैया अत्यंत गहराई ते भरे भे। इनको कोई चाहिए ऐसा माहिर पढ़े सुने विचारे, इन रस के सागर में डूब जावे तो भैया मर्जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी। तभी तो कहिए शोध सजाती संग। आपको स्वामी हरदास जी की रस रीति की गहराई को समझावे बारे सजाती शोधने पड़ेंगे। तो एक ही प्राण समान सखी बपु खेलत द्वैद्रग दृष्टि निहारी। जैसे कोई दो आँखन ते एक ही दिखाई देवे है, ऐसे ही खेलत द्वैद्रग, जैसे दो आँखन ते एक ही दिखाई दे दृष्टि निहारी। स्वामिनी श्याम अनन्य भजे भ्रम दूर कियो तिनके बलिहारी। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जो स्वामी हरदास जी महाराज को अनन्य है के भजन करे हैं। स्वामिनी श्याम प्रिया प्रीतम को जो अनन्य है के भजन करे हैं,
अनन्य भजे भ्रम दूर कियो तिनके बलिहारी। और जिनने अपने मन के भ्रम दूर कर लिए हैं, जिनकी समझ में आई गई है ये बात, बलिहारी जाऊं मैं ऐसे जनन की, तिनकी बलिहारी। बिहारिन दास के भेद नहीं, हरिदास की दो हरि आप बिहारी। बिहारिन दास जी कह रहे जब मैंने समझ ली ये बात, तो अब तो मेरे मन में काउ प्रकार को संदेह ही नहीं है, कोई भ्रम ही नहीं है। मेरे तो स्वामी जी साक्षात बिहारी जी हैं। क्या मारे, मैं तो अपने स्वामी जी महाराज को ही गाऊं, लड़ाऊं, निहारूं, उनके ऊपर ही अपने तन मन प्राणन को बारूं, और जो स्वामी जी महाराज को गावे, उनकी रूप माधुरी को मैं अपने हृदय में बसाऊं। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथाशक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें तिन सो प्रीति। तो मेरे स्वामी जी महाराज को गावे, लड़ावे, दुलरावे। श्री बिहारी दास कह रहे भैया मैं उनते प्रीति करूं, मैं उनते प्रेम करूं, वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे सेव्य हैं। अब स्वामी जी के अलावा मुझको और कछु नहीं भावे है। तो आप भी भैया यह बात को विशेष ध्यान रखो कि स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त यदि करना है तो स्वामी जी महाराज की रस रीति जिन्हें प्राप्त कर ली है, जिनकी समझ में ठीक ठीक आ गई है, उनकी पहचान है भैया। यदि उनके सत्संग से आपके मन को सुख शांति की अनुभूति होती होए, मन समाधि में जाता होए, मन भैया स्थिर होता होए, तो आप जान लो कि स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति स्वामी जी की कृपा से इनको प्राप्त भई है। और यदि स्वामी जी की कृपा इन पे ऊपर भई है तो फिर भैया हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। जो चाहे चित दे निज महलिन के अनुसंग अनुसार, फिर हमें उनके अनुसार अपने जीवन को ढार में ढार लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आवे है। अभी ही बनी है बात अवसर समझ खात, तो ना खिस्यात बार शौक समझायो है। आज काल जय है मर काल ब्याल हूते, डरे भोड़े भजन कर कैसो संग पायो है। चित बित तई देव सुखई समझ लियो, सरस गुरु ने ग्रंथ पंथ यो बतायो है। चरण शरण भय अभय करन सुख, तरन संसार को तुम मानुष बनायो है। श्री सरसदास जी महाराज कह रहे हैं भैया अब की बार ऐसे मरो जो दोबारा मरना नहीं पड़े, ऐसा भजन करो। अब कब देखो भरी नैन, गौर श्याम दो लाड़ले, श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अभंग जय। ये नेत्र कब निहारेंगे वासुक को, जहाँ ये दोनों जुगल एक रस बिहार में अनंत जुग अनंत काल से मगन रहते चले आ रहे हैं, वह सुख को ये नेत्र कब निहारेंगे भैया। अब यदि या जीवन में नहीं मिलो तो अगले जीवन के बारे में आप कहाँ सोचोगे। तो जागु दर्शन इत मिले, ताकु दर्शन उत, जागु दर्शन इत नहीं, ताकु मिले न उत। तो जिनको जीवन यहाँ संभल गो, जिनकी गुत्थी यहाँ सुलझ गई, जिनकी समझ में स्वामी जी की रस के लिए यहाँ आ गई, वही जान लो नित्य विहार के अधिकारी हैगे। और जिनकी समझ में नहीं आई, जिनको भटकाव बंद नहीं भयो, जिनके हृदय में दृढ़ता नहीं आई, जिनके हृदय में संतोष नहीं भयो, तो भैया बिना फिर कहाँ संतोष होएगो। उनको तो ना संतोष भयो है और ना कहूँ होएगो। तो भैया स्वामी जी की शरण में आए के और हमें अब अपने मन को पूर्ण संतोषी बना लेना चाहिए कि भैया अब हम स्वामी जी के चरण को छोड़ के और कहूँ अपने चित्त को मन को नहीं देंगे, क्योंकि बहुत जन्म व्यतीत है गए हैं। बहुत तक जो या रज बिन बीते, जन्म जन्म ढहकायो,
अब तो भैया हमें स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में ही अपनी रति रखनी चाहिए। भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।